हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो चैप्टर है नोइंग द नंबर्स। नोइंग द नंबर्स चैप्टर में आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछा गया है, उसको पहले देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको हम बताएंगे उसको तरीका किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। ये चैप्टर है आप लोग का नोइंग द नंबर्स, जिसमें टोटल चीज क्लियर किए हुए हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो कि इंटीजर क्या होता है, उसके बारे में भी हम क्लियर कर चुके हैं। बाकी का आप देख सकते हो, उसको ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर मतलब कि उसको ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे वो भी बता चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल को भी हम आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देख सकते हो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। इसके क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो इंटीजर दिया गया है उसको कह रहा है कि आप क्या करो, उसको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जो इंटीजर है उसको अरेंज करना है, किसमें, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो अगर हम बात करें इसको असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको लिखेंगे। मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। पहले क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट नंबर से हम कहाँ तक जाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर डालेंगे, उससे फिर थोड़ा सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इस तरह बढ़ते हुए आगे जाएंगे। लास्ट में क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखा जाएगा। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना ही क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें हमें कह रहा है क्या कि इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो नंबर्स क्या क्या है चलो देख लेते हैं। इसमें इंटीजर जो है, पहला इंटीजर यहाँ पे है माइनस का 28, दूसरा है 7, उसके बाद है 1 3 और क्या है माइनस का 7, -7 -12 और क्या है -1 है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, अरेंज कर देना है। किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर का रूल ये कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा ग्रेटेस्ट नंबर को लिखते हुए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। तो जब हम आपको इंटीजर पढ़ाए थे उस टाइम में आपको क्या बताए थे, उस समय आपको बताए थे कि जो सेंटर होता है उसमें तो 0 होता है। सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। और जब हम लोग राइट साइड में जाते हैं तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सभी नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम लोग इसके 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं तो निगेटिव नंबर होता है। मतलब -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसे में एक और बताए थे रूल कि जब भी यहाँ पे आप देखो राइट साइड का जितना भी नंबर होगा सबके सब ग्रेटेस्ट होगा, किससे, तो लेफ्ट साइड के नंबर से। लेफ्ट साइड के नंबर से क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा राइट साइड का नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा 2 से, है ना। 2 ग्रेटेस्ट हो जाएगा 1 से, 1 ग्रेटेस्ट हो जाएगा 0 से। ठीक है, 0 ग्रेटेस्ट हो जाएगा -1 से, -1 ग्रेटेस्ट हो जाएगा -2 से, और -2 ग्रेटेस्ट हो जाएगा -3 से। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी जो राइट साइड का नंबर है वो लेफ्ट साइड के नंबर से क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट हो रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो हम दिए हैं अरेंज करने के लिए
उसमें कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तभी तो आप अरेंज कर पाओगे ना। तो चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले क्या करें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, निगेटिव नंबर डालना होगा, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें पॉजिटिव नंबर डालना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो निगेटिव नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट है और पॉजिटिव नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे आप देखो निगेटिव नंबर की बात करें तो निगेटिव में है आपका -28, उसके बाद है -7, और क्या है -12 और -1। ठीक है, तो पहले तो इसको हम लोग अरेंज कर लें। तो इसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो इसमें सबसे जो अगर स्मॉलेस्ट नंबर आप देखना चाहो तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, -28 हो जाएगा। क्योंकि जब हम इस लाइन पे इसको लिखेंगे, इस नंबर को अगर इस नंबर को लाइन पे लिखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे -28 होगा, फिर आपका -12 होगा, फिर -7 होगा, फिर -1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जो 1 है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 1 होता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है ना। उस तरह से अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे -1 होगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, फिर -12 आ जाएगा, फिर -28 आ गया। तो ये निगेटिव नंबर को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या दिख रहा है, -28 दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर -28 होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे -28 लिख देंगे। उसके बाद आप देखो उससे थोड़ा सा ग्रेटेस्ट नंबर -12 हो जाएगा, उससे अगर थोड़ा ग्रेटेस्ट देखना चाहेंगे तो -7 हो जाएगा, फिर क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने निगेटिव नंबर को अरेंज कर दिया। अब आते हैं पॉजिटिव नंबर पे। तो पॉजिटिव नंबर तो ग्रेटेस्ट होता ही है निगेटिव नंबर से। तो अब इसमें अगर हम देखना चाहे तो पॉजिटिव नंबर हमारा कौन कौन सा आ रहा है, 137 137 है। ठीक है, 7 1 और 3 है, ये नंबर है। अगर हम इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग ऑर्डर ये कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये तीनों में हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिखा, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उससे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 3 है, 3 हो जाएगा। फिर उससे ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, तो क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं। पहले निगेटिव नंबर लिख लेना है, फिर पॉजिटिव नंबर लिखोगे, तब ये क्या हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लो, क्वेश्चन नंबर बी। इसको आपको क्या कर लेना है, खुद से अरेंज करके बताना, इसका कमेंट करके आप लोग बताना कि इसका आंसर आप लोगों को क्या मिलने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर में कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इस इंटीजर को किस ऑर्डर में अरेंज करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलो इसका बी नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, 16 14 सॉरी ये -16 है, 14 उसके बाद 2 है, 6 -8, फिर क्या है -10 है, फिर 0 8 और 13 है। इसे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल क्या कहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल ये कहता है कि ग्रेटेस्ट नंबर से हमें जाना है स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ। मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर से जाना है कहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर के तरफ। तो वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो जितने भी जो पॉजिटिव नंबर है वो तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट ही होगा, किससे, निगेटिव नंबर से। मतलब निगेटिव नंबर को बाद में लिखेंगे क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर है, हमें पहले क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव नंबर कौन कौन सा है, 14 है, 2 है, 6 है। उसके बाद आप देख सकते हो कौन है, तो 0 8 13 है, 0 8 और 13 है। अब हम ये सारे पॉजिटिव नंबर को पहले अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो
कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 14 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 14 लिखेंगे। उसके बाद ये काम खत्म हो गया। अब कौन सा ग्रेटेस्ट दिख रहा है, तो 13 दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, 13 लिख देंगे। उसके बाद आप देखो तो 8 है, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 6 है, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। और 2 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0 है, तो 0 को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंज कर दिया। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट, इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर को तो अरेंज कर दिए, अब हमें निगेटिव नंबर को भी अरेंज करना होगा। निगेटिव नंबर में देखो कौन कौन सा है, माइनस का 16, -8 और माइनस का 10 है। ठीक है, तो अगर हम निगेटिव नंबर में देखें, तो अगर हम इसको लाइन पर अरेंज करते हैं, इसको लाइन पे अरेंज करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर तो लेफ्ट साइड में ही होता है ना, तो लेफ्ट साइड में आओगे तो पहले यहाँ पे क्या होता है, -1, -2, -3, इस तरह से आता है ना। तो इसमें आप देखो पहले कौन होगा, -8 आएगा, उसके बाद -10 आ जाएगा, उसके बाद -16 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 16 हो जाएगा। तो इसी तरह हम अरेंज करेंगे, -8, -10, -16 हो जाएगा। उसके बाद आप देखो तो इसमें -16 जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि लाइन पे जो बताए थे अरेंज करना, तो उसमें कहता है कि जितना भी आप लेफ्ट साइड में जाओ, सभी के सभी नंबर राइट वाले साइड से क्या होगा, स्मॉलेस्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि जो सबसे लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ये तीनों में आप देखो, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो हमें कौन सा नंबर अरेंज करना होगा पहले यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट से जा रहे हैं कहाँ की तरफ, स्मॉलेस्ट की तरफ। हम लोग किधर जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, -8, फिर -10 और फिर -16। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, -16 हो गया, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट के नंबर की तरफ अरेंज कर चुके हुए हैं। तो पहले आप पॉजिटिव नंबर को अरेंज कर लो, फिर आप नेगेटिव नंबर को अरेंज कर लोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देखो 3 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमसे कह रहा है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करना है, फाइंड कर देना है, लिखना है। तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप देखो माइनस का 27 है, ये जो है क्वेश्चन माइनस का 27 प्लस का 68 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक तरीका बता देते हैं। करना क्या है, इसको पहले हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इससे आपको ज्यादा इजी होगा, क्योंकि अभी तक हम आपको एडिशन का रूल बताए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो ऐसा इंटीजर आपको दिख रहा है, जो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। तो दो अगर इंटीजर हो और उसे ऐड करना हो, और दोनों इंटीजर जो हो अलग अलग साइन का हो, मतलब एक पॉजिटिव में हो दूसरा निगेटिव में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो आप देख सकते हो डिफरेंस करोगे तो 8 में से 7 जाएगा 1 और 6 में से 2 जाएगा 4 बच गया। अब साइन की बात करें तो साइन कौन सा हो जाएगा, जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वो साइन को हमें लगा देना है, मतलब पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन ही लगा देंगे। उसके बाद का रूल ये कहता है कि ये जो आप देख रहे हो साइन मैग्नीट्यूड की तरह, इसके इससे बाहर जब आप जाओगे ना तो ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर निगेटिव नंबर अंदर होता ना तो भी वो उसको बाहर करते तो पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में ही होगा, ये निगेटिव में चेंज नहीं होगा। लेकिन वही अगर निगेटिव में नंबर होता तो वो चेंज हो जाता, पॉजिटिव में हो जाता। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन को आप देख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे। -83 है
प्लस का 0 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो इंटीजर है वो निगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक निगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों अलग अलग इंटीजर है। तो क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो आप देख सकते हो 83 में से 0 को डिफरेंस करोगे आपको 83 ही आएगा। साइन की बात करें तो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ जो साइन लगा होगा वही साइन हमें लगा देना है। ग्रेटेस्ट नंबर 83 है, 83 के साथ नेगेटिव साइन है, मतलब नेगेटिव साइन ही लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जब मैग्नीट्यूड से बाहर करेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव में है लेकिन हो जाएगा पॉजिटिव में, मतलब नंबर अगर माइनस में है तो भी वो प्लस में ही बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट 4 नंबर में देखो क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। एडिशन का तो रूल बता ही दिए हैं, इसको आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को ऐड कर लेना है, जो भी रूल बताया उस रूल को फॉलो करके। जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को भी बता देते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप देख लो, एक ये जो है पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में है। तो एक अगर पॉजिटिव में है, दूसरा निगेटिव में है, तो रूल ये कहता है कि उसको डिफरेंस कर देना है। डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको आएगा 26 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 16 आ जाएगा, 26 नहीं 16 आ जाएगा यहाँ पे। 16 आने के बाद अब देखो साइन की बात करें अगर, तो साइन क्या लगेगा, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ साइन है वही साइन लगेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे आप देखो -180 प्लस 212, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो है पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा निगेटिव इंटीजर है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस कर देंगे। अगर दो इंटीजर अलग अलग साइन में है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको डिफरेंस कर देते हैं। तो कर दो डिफरेंस, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 11 में से 8 जाएगा 3 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 32 हो गया। अब साइन की बात करें तो साइन कौन सा लगाएंगे, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ साइन होगा वही साइन को यहाँ पे हमें लगा देना है, ठीक है। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव होता, नेगेटिव साइन होता तो नेगेटिव डाल देते। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन था आपका, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट का रूल क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट भी बता चुके हैं आपको। करना क्या है, बस हमें यहाँ पे साइन को पहले चेंज कर देना है। पहले वाला जो हमारा इंटीजर है उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो दूसरा वाला इंटीजर है उसको क्या कर देना है, साइन को उसका चेंज कर देना है। अगर वो माइनस में है तो प्लस कर देंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे। अब आता है एडिशन का रूल। तो यहाँ पे क्योंकि ऐड हो गया ना, बीच में ऐड हो गया है, इसीलिए यहाँ पे एडिशन का रूल लागू होगा। एडिशन का रूल ये कहता है कि अगर दो इंटीजर अलग अलग साइन में है तो क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। डिफरेंस करो, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। फिर साइन कौन सा लगाएंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ साइन होगा वही साइन को यहाँ पे लगा दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो ये भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हो क्या पूछा जा रहा है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबको क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आप लोग को क्या आंसर आ रहा है, क्या आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी दिक्कत हो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें विच वैल्यू इज हायर, मतलब हमें इसमें बताना है कि कौन सा वैल्यू जो है हायर है, कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट है। तो अभी जस्ट बताए हैं, एक लाइन पे जब हम लोग इंटीजर को ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, सेंटर पर होता है 0, लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और रूल ये कहता है कि हमेशा जो राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटेस्ट होता है। राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ये हमेशा इससे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ये रूल कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि हायर वैल्यू मतलब कौन सा ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आप देख सकते हो -4 डिग्री सेल्सियस है, एगो 7 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा,
यहाँ पे अगर हम इसको लाइन में ड्रॉ करना चाहे तो -4 इधर साइड आएगा और 7 जो आएगा इधर साइड आ जाएगा। -4 कहाँ आएगा? निगेटिव साइड में आएगा और जो +7 है वो इधर पॉजिटिव साइड में आएगा। और रूल यही कहता है कि जो राइट साइड वाला नंबर्स है वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटर होगा। तो आप देख सकते हो 7 क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा। -4 और 7 में 7 जो हो जाएगा, 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आप लोगों को चेक कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे यहाँ पे देखो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है और -4 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। इसको भी चेक करना है तो क्या करेंगे? एक लाइन पे ड्रॉ करके चेक करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 0 डालेंगे, इधर निगेटिव नंबर डाल देंगे, इधर पॉजिटिव नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब हमें देखना क्या है? 0 है तो 0 है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट डाल देंगे। -4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो -4 डिग्री फ़ारेनहाइट किधर जाएगा? निगेटिव नंबर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। कहीं पे भी होगा लेकिन -4 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे मान लो कि हो गया। ठीक है, अब आप देखो जितना भी जो राइट साइड का नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट होगा किससे? लेफ्ट साइड के नंबर से। इसका मतलब 0 ग्रेटेस्ट हो जाएगा किससे? -4 डिग्री फ़ारेनहाइट से। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको चेक करके बताओ कितना होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो इसमें कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस तुम्हें दे रखा है उसको हमें क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि माइनस का 15 है, -12 है, -9 है, -6 है और -3 है। यहाँ पे हमें 3 जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे क्या करना है? भर देना है नंबर। अब आप देखो इसको क्या करेंगे? अब देखेंगे कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -15 है, -12 है, मतलब 3 का डिफरेंस जा रहा है। कितने का डिफरेंस जा रहा है? ये 3 का डिफरेंस जा रहा है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ भी आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ भी 3 का डिफरेंस जा रहा है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस जा रहा है, मतलब -3 है। अगर हम -3 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -3 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 हो गया। फिर आगे अगर हम देखें फिर अगर आगे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 में हमें 3 को ऐड करना होगा, तो ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 को ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 को ऐड करोगे 9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं, इसको कहेंगे एडिशन का रूल। निगेटिव में था ना इसीलिए ना, ऐड होते जा रहा है। ठीक है, क्या होते जा रहा है? ऐड होते जा रहा है। क्लियर है ये? तो आपको इसी तरह से अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे आपको माइनस कर रहा है, सॉरी ऐड ही कर रहा है। 45 और 51 है, कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 6 ना, मतलब 6 यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ भी 6 बढ़ा दिया, यहाँ भी 6 बढ़ाएगा, तो आगे भी हमें क्या करना है? 6 को बढ़ा देना है। तो 63 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 69 आ जाएगा। फिर 69 में हम 6 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 75 आएगा। इस तरह से आप आगे आपको क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहाँ कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अब इसे हमें सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है ना, एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है। तो क्या कहता है रूल? यही कहता है कि अगर एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो क्या कर देते हैं? डिफरेंस कर देते हैं। तो कर दो डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस दोनों को करोगे 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? जो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है मतलब पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों जो इंटीजर है वो निगेटिव में है, दोनों इंटीजर क्या है? निगेटिव में है। तो क्या करते हैं? दोनों इंटीजर जब निगेटिव में होगा तो दोनों को सम कर देंगे, 0 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। साइन कौन सा हो जाएगा? तो सेम साइन लिखेंगे। क्लियर है?
तो ऐसे आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बाकी का जो नेक्स्ट होगा वो हम मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।